Hello everybody, welcome to this new lecture, the thermodynamics and statistical mechanics series। और रेडिएशन लॉज को अब हम डिराइव करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, रेले-जीन्स लॉ और प्लैंक्स लॉ। और दोनों में हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर की ज़रूरत पड़ेगी विच इज़ कॉल्ड डेंसिटी ऑफ मोड्स। तो डेंसिटी ऑफ मोड्स क्या है, इसको बहुत क्लियरली समझने की कोशिश कीजिए। ये एक बहुत फंडामेंटल नोशन है, तो इसलिए मैं थोड़ा इस पर टाइम लेके इस कैलकुलेशन को करूँगा, बहुत स्लोली करूँगा। पहले 1 डायमेंशनल केस, फिर 2 डायमेंशनल केस, और फाइनली हमें 3 डायमेंशनल केस के लिए आंसर चाहिए। बट डायरेक्टली एग्जाम पर्पज़ में आप सीधे 3 डायमेंशनल केस को मेंशन करके करेंगे, बट समझने के लिए प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड 1 डायमेंशनल केस में आप समझ लें मोड होता क्या है और डेंसिटी ऑफ मोड से हमारा क्या मतलब है, और उस डेंसिटी ऑफ मोड को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो ये सारे एस्पेक्ट्स 1 डायमेंशनल केस में बहुत आराम से आप समझ लें और फिर आप उसे एक्सटेंड कर सकते हैं। ओके, मैं यहाँ पे जो एग्जांपल ले रहा हूँ 1 डायमेंशनल सिस्टम का, स्ट्रिंग है आपके पास, ठीक है। मैं रेफ़र करूँगा लैब में, अगर आपने मेल्डीज़ या सोनोमीटर का एक्सपेरिमेंट देखा है, किया नहीं भी है, मैं कल देखने की बात कर रहा हूँ, तो आप या यूट्यूब पे आप उसके वीडियो देख सकते हैं। जब वो स्ट्रिंग वाइब्रेट करता है, जिसे हम उसमें स्टैंडिंग वेव्स कहते हैं, तो उसमें या तो एक लूप जनरेट होता है इस तरह से, पूरा स्ट्रिंग जो है, ये दोनों एंड पॉइंट्स तो फिक्स होते हैं और ये बीच में पूरा इस तरह से उठ जाता है और फिर इसी यही शेप नीचे को आती है। ओके, दिस तो आँख से देखने में इस तरह का लूप टाइप का दिखता है। या कभी इसी स्ट्रिंग को आप एक दूसरे मोड में भी एक्साइट कर सकते हैं, उसी लेंथ को चेंज नहीं किया, लेकिन दूसरी तरह से वाइब्रेट करा के आप इसमें 2 लूप्स जनरेट कर सकते हैं, उसी लेंथ में 2 लूप्स या उसी लेंथ में 3 लूप्स। हमेशा पूरे स्ट्रिंग में स्टैंडिंग वेव्स जो बनेंगी उसमें इंटीग्रल नंबर ऑफ लूप्स होंगे। इंटीग्रल नंबर मतलब या तो एक लूप होगा या 2 लूप होगा या 3 लूप होगा, और फिर इस आइडिया को हम और आगे ले सकते हैं, 4 लूप, 5 लूप, 1000 लूप्स, 20,000 लूप्स एंड सो ऑन। ओके, इंटीग्रल नंबर ऑफ लूप्स इसमें बनते हैं और इन्हीं को हम कहते हैं, ये एक एक मोड है। ये एक मोड है, ये दूसरा मोड है, ये तीसरा मोड है, चौथा, पांचवा, अलग अलग मोड्स है। एक का मतलब इससे नहीं है कि पहला लूप है वो यहाँ पे इंसिडेंटली मैच कर रहा है, आप इसे बोल सकते हैं एक लूप, एक मोड ये है, दूसरा मोड ये है, तीसरा मोड है, तो ये अलग अलग मोड्स हैं। ओके, मोड का रफली मीनिंग आप ये समझ सकते हैं, आगे ग्रेजुअली इसी को आप थोड़ा क्लियर करने की अपने आप से कोशिश कीजिएगा। मोड का मतलब ये है, जैसे इस समय ये सिस्टम है, ये सिस्टम कितनी तरह से अपने पास एनर्जी रख सकता है। तो एनर्जी, वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं, स्ट्रिंग वाइब्रेट नहीं कर रहा है तो उसकी एनर्जी जीरो है, लेकिन जब वो वाइब्रेट करता है तो वो उसके पास एनर्जी होती है। तो स्ट्रिंग कितनी तरह से वाइब्रेट कर सकता है, तो एक तरीका ये है, एक तरीका ये है, एक तरीका ये। वो इस तरह से वाइब्रेट करता है तो सिस्टम के पास कुछ एनर्जी होती है, तो एनर्जी रखने का एक तरीका सिस्टम के पास, इस स्ट्रिंग के पास ये हो सकता है वो इस तरह से वाइब्रेट करे, या हो सकता है वो स्ट्रिंग ऐसे वाइब्रेट कर रहा हो तो अभी भी उसकी कुछ एनर्जी है, तो उस पर एनर्जी को रखने का एक तरीका ये भी हो सकता है, एक मोड, दूसरा मोड, तीसरा मोड, चौथा मोड। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ को थोड़ा सी क्लियर कर लें, उससे पहले मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा है, इसको देख लें। ये चीज़ भी ध्यान रखें, एक लूप की जो लेंथ होती है वो उस समय की जो करस्पॉन्डिंग वेव है उसकी वेवलेंथ का हाफ होता है, मतलब λ/2। ओके, एक लूप हाफ वेवलेंथ के बराबर होता है। इसीलिए मैं कई बार एक टर्म इस्तेमाल करता हूँ, वो गलत है, मैं हाफ लूप कहता हूँ। हाफ लूप, लूप तो पूरा ही है, लेकिन हाफ और लूप को मैं मिला के, हाफ का सेंस ये होता है वो लूप हाफ वेवलेंथ के करस्पॉन्ड करता है। ओके, तो ये, तो अगर आप इस केस में देखें, माना इस केस में जो वेव है उसकी वेवलेंथ लैम्डा है, तो उसका हाफ, एक लूप बराबर हाफ वेवलेंथ, तो λ/2, और ये कुल कितने के बराबर है, माना हमारी स्ट्रिंग की लेंथ कैपिटल L है तो λ/2 L के बराबर है। इस समय जो ये वेव जो जनरेटेड है, स्टैंडिंग वेव, इसकी वेवलेंथ जो है इस एक्सप्रेशन से आप निकाल सकते हैं, 2 को यहाँ ले जाएं, λ/2L, मतलब इस समय वाला जो मोड है या इस समय वाली जो स्टैंडिंग वेव है उसकी वेवलेंथ है 2L के बराबर। ऐसे ही जिस समय 2 लूप्स बन रहे हैं, इस समय जो स्टैंडिंग वेव है इसकी वेवलेंथ अलग है, कितनी है, λ/2। इस समय का जो लैम्डा, ये लैम्डा और ये लैम्डा अलग है, तो इस समय का जो लैम्डा है λ/2 ये और λ/2 ये, तो मतलब 2 λ/2 मिला के L के बराबर है दिस। और इसी आइडिया को अब आप जनरलाइज कर सकते हैं, जब 3 लूप्स बन रहे हैं तो इसका मतलब 3 × λ/2 इस समय L के बराबर है। तो हर केस का लैम्डा आप देख सकते हैं किस पैटर्न पे चल रहा है, यहाँ 2L, यहाँ 2L/2, 2 को कैंसिल मत करो, यहाँ 2L/3, तो इसी को ऐसे आप समझ सकते हैं, ये 2L/1 है, 2L/2, 2L/3, तो अब आप जनरलाइज कर सकते हैं, एक लूप में 2L/1, 2 लूप में 2L/2, 3 लूप में 2L/3। तो अगर हमारे उसी स्ट्रिंग में n लूप्स अगर बन रहे होंगे तो उस समय जो वो मोड है, अब मैं स्टैंडिंग वेव ना क्या मोड शब्द इस्तेमाल करने की कोशिश करूँगा, उस समय का जो मोड उस स्ट्रिंग में एग्जिस्ट कर रहा है उस मोड की वेवलेंथ होगी 2L/n। ओके, नंबर ऑफ लूप्स अगर n है, दिस वी विल यूज़। अच्छा, लेकिन एक पॉइंट और है, जब मैं ये कहता हूँ स्ट्रिंग के वाइब्रेट करने के ये तरीके हैं, यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, स्ट्रिंग आर्बिट्री वाइब्रेशन भी कर सकता है। हो सकता है आपका स्ट्रिंग इस शेप में हो, ये ऐसी अजीब सी शेप में हो, ये समथिंग लाइक दिस, कुछ कंटिन्यूटी वगैरह के कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, पर
इन प्रिंसिपल आपका स्ट्रिंग इस तरह से भी किसी वाइब्रेशन कर सकता है, और उसमें हो सकता है किसी इंस्टेंट पे उसकी फ़ोटो ऐसी दिखे वाइब्रेट करते हुए, वो ना ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, ना ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, ना ऐसे वाइब्रेट कर रहा है। तो फिर आप बोलेंगे अरे स्ट्रिंग ऐसे भी तो वाइब्रेट कर सकता है, क्या इसको भी एक मोड बोलना चाहिए? अब यहाँ पे एक रिजल्ट आता है, आप में से कुछ लोगों ने शायद जानते होंगे या सब नहीं भी जानते होंगे। वो मैंने ऐसे लिखा है कि आर्बिट्री मोशन ऑफ सच स्ट्रिंग, आर्बिट्री मतलब कोई भी आप आर्बिट्री मोशन लें, मनचाहा मोशन लें स्ट्रिंग का, मनचाहा मोड ऑफ वाइब्रेशन, मनचाहा वाइब्रेशन का तरीका लें, तो बेसिकली उनको ये जिन्हें हम मोड्स कह रहे हैं, इन मोड्स के सुपरपोजिशन से बनाया जा सकता है। ओके ये इनफैक्ट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है फिजिक्स और मैथमेटिक्स का, जिसे हम कहते हैं फुरिये थ्योरम। रफली फुरिये थ्योरम का रफली मीनिंग अगर मैं बताऊं तो वो ये कहता है किसी भी फंक्शन को आप साइंस और कोसाइंस से मिलकर बना सकते हैं। तो ये जो फंक्शंस हैं ये बेसिकली साइन फंक्शंस हैं इस समय, इस केस में कॉस फंक्शंस नहीं आ रहे हैं उस सेंस में, आगे मैथमेटिकली भी आप ये देखेंगे। तो आइडिया ये है, मोड्स यही है मोड्स, एक मोड, दूसरा मोड, तीसरा मोड। आप बोलेंगे जब, क्योंकि जब मैं ये वाली डेफिनेशन बोलता हूँ कि मोड का मतलब स्ट्रिंग के वाइब्रेट करने के कितने तरीके हैं, वो कितने तरीके से अपने पे एनर्जी रख सकता है, तो आप ये सवाल पूछ सकते हैं अरे इस समय ये भी तो एक तरीका, इस तरह से अगर वाइब्रेट कर रहा है स्ट्रिंग तो ये भी तो एनर्जी रखने का एक तरीका है। बट मैथमेटिकली इस वाइब्रेशन को मैं थोड़ा इस वाले मोड को और थोड़ा इस वाले मोड को और थोड़ा इस वाले को एंड सो ऑन, जो वो बाकी मोड्स हैं जिनको हम मोड्स कह रहे हैं, उससे मैं इस या किसी भी आर्बिट्री वाइब्रेशन को अचीव कर सकता हूँ। तो नम इंडिपेंडेंट तरीके एनर्जी रखने के यही हैं, ये तरीका, दूसरा तरीका, तीसरा तरीका, चौथा तरीका, पांचवा तरीका, तो इन्हीं को हम इस केस में कहेंगे मोड्स। ओके दिस, तो इसीलिए हम इन पे कंसंट्रेट करेंगे, ये हमारे लिए मोड्स हैं। सो फॉर दिस वन डायमेंशनल सिस्टम, जो एक स्ट्रिंग जैसा हमारा सिस्टम है कैपिटल एल लेंथ का, तो जो अलाउड वेवलेंथ्स हैं, किसकी अलाउड वेवलेंथ, जब स्टैंडिंग वेव या मोड्स बनते हैं, और मोड का भी और सही नाम इस केस में आपने अपने वेव के सिलेबस में वैसे पढ़ा होगा, जिन्हें हम नॉर्मल मोड्स कहते हैं। ये सिस्टम के नॉर्मल मोड्स हैं, ये एक नॉर्मल मोड है, ये दूसरा नॉर्मल मोड है, तीसरा नॉर्मल मोड। नॉर्मल मोड शब्द का मतलब ये होता है, उसको मैथमेटिकली इस तरह से भी हम डिफाइन करते हैं, जब सिस्टम के सारे पार्ट्स एक ही फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहे हो तब उसे हम कहते हैं नॉर्मल मोड। पर हम सिंपली यहाँ पे मोड शब्द इस्तेमाल करेंगे। स्टैंडिंग वेव भी मैंने समझाने के लिए लिखा है, अब प्रोग्रामिंग करेंगे, बट बेसिकली अब से हम मोड कहेंगे। तो ये वाला मोड कब बनेगा, जब लैम्डा बराबर होगा 2l के बराबर। ये वाला मोड कब बनेगा, जब लैम्डा होगा 2l/2 के बराबर, पिछले पेज पे आप देख सकते हैं। ये वाला मोड कब बनेगा, जब लैम्डा बराबर 2l/3। तो मतलब लैम्डा की पर्टिकुलर वैल्यू जो किसी मोड को करस्पॉन्ड करती है, उसको ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, n टाइम्स लैम्डा बाई 2 बराबर l। माना n लूप्स हैं तो हर एक लूप की लेंथ लैम्डा बाई 2, तो लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2, n टाइम्स, n लूप है, मिला के आपका पूरा धागा कवर होना चाहिए। पूरा धागा मतलब n लेंथ, दिस n की वैल्यू 1 2 3 दिस। ओके, तो n बेसिकली है नंबर ऑफ, फिर यहाँ पे रिमाइंड कराऊंगा, हाफ लूप्स में शब्द शायद कई बार इस्तेमाल करूँ। हमेशा हाफ लूप का मतलब ऐसे लूप है, हाफ शब्द इसलिए उसमें मैंने इंक्लूड करता हूँ बोलने में, वो गलत वोकैबुलरी मेरी बन चुकी है, बट हाफ लूप इस सेंस में हेल्प करता है मुझे कि एक लूप हाफ वेवलेंथ को करस्पॉन्ड करता है। तो अगर n लूप्स हैं तो n लूप मिला के पूरे स्ट्रिंग को कवर कर रहे होंगे, तो दिस n लैम्डा बाई 2। तो जो यहाँ से, इनफैक्ट यहाँ से मुझे ये एक्सप्रेशन भी यहाँ पे लिखना चाहिए था, लैम्डा इक्वल टू 2l/n। किसी वन डायमेंशनल सिस्टम में मोड के करस्पॉन्डिंग की जो वेवलेंथ है उसका एक्सप्रेशन आपके सामने लिखा हुआ है। n को वैल्यू 1 दो, लैम्डा बराबर 2l बना, ये एक मोड हो सकता है। n को वैल्यू 2 दो, 2l/2, ये वाली वेवलेंथ भी एक मोड हो सकती है। तो जो पॉसिबल मोड्स हैं उनकी वेवलेंथ इस प्रकार के एक्सप्रेशन से हमें मिलती है। ओके, और क्वांटम या और जगह बाद में इस चीज़ को हम क्वांटाइजेशन कहते हैं, बट चलिए वो टर्मिनोलॉजी हम अभी यूज़ ना करें। ओके दिस, और n को मैं यहाँ पे मोड नंबर भी कहूँगा। मोड नंबर क्यों, इसे मैं मोड नंबर 1 ही कहूँगा, इसे मोड नंबर 2, जितने लूप्स हैं उसी से मोड नंबर। वैसे तो ये जरूरी नहीं था, मैं इसे मोड नंबर 1 कह सकता था, इसे 2 कह सकता था, इसे 3 कह सकता था, आगे पीछे भी नंबरिंग कर सकता था, बट इस केस में ज़्यादा आसान ये है, इसे मैं मोड नंबर 1 कहूँगा। एक लूप बन रहा है फर्स्ट मोड, 2 लूप बन रहे हैं सेकंड मोड, 3 लूप बन रहे हैं थर्ड मोड, तो n लूप बनेंगे तो nth मोड। ओके, तो मोड का नंबर, कितने नंबर का वो मोड है, 7वें नंबर का मोड है तो 7 लूप्स। ओके, तो मोड का नंबर और लैम्डा के बीच उस समय जो वेवलेंथ है उस मोड की, उनके बीच का रिलेशन वन डायमेंशनल केस में बहुत सिंपल है, स्ट्रिंग की लेंथ का ट्वाइस और अपॉन वो मोड का नंबर कितना है, और मोड का नंबर मतलब लूप्स कितने हैं उस समय। ओके दिस, लेकिन अब सवाल जो है हमारा डेंसिटी ऑफ मोड्स पे हम जाना चाहते हैं। एक्चुअली ये सवाल की तरह मैंने यहाँ पे पोज किया है, हाउ मैनी मोड्स एग्जिस्ट इन अ पर्टिकुलर वेवलेंथ विंडो दैट इज बिटवीन सम वेवलेंथ लैम्डा एंड लैम्डा प्लस डी लैम्डा। अगर हम कोई एक वेवलेंथ लें लैम्डा और एक उससे थोड़ा सी दूर वाली वेवलेंथ लैम्डा प्लस डी लैम्डा, अगेन वेवलेंथ की विंडो,
तो इस वेवलेंथ विंडो के बीच कितने मोड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं हम वो काउंट करना चाहते हैं। ओके, और यहाँ पे मैंने एक डेफिनेशन दी है, ये डेफिनेशन थोड़ा गलत है, बाद में इसमें थोड़ा मैं करेक्शन करूँगा, लेकिन नंबर ऑफ मोड्स पर यूनिट वेवलेंथ रेंज इज कॉल्ड डेंसिटी ऑफ मोड्स। जिस चीज़ को मैं डेंसिटी ऑफ मोड्स कह रहा हूँ वो ये है, इसमें लास्ट में एक करेक्शन और आएगा, हमें लेंथ से भी डिवाइड करना पड़ेगा, बट नंबर ऑफ मोड्स पर यूनिट वेवलेंथ रेंज को ही हम क्या कहेंगे, डेंसिटी ऑफ मोड्स। जब आप ये नंबर काउंट करना चाह रहे हैं तो इसको यहाँ पे देखते हैं, पहले इस चीज़ को देख लेते हैं। मैं ये काउंट करना चाह रहा हूँ कि दो वेवलेंथ्स अगर हैं, एक लैम्डा और एक उससे थोड़ा ज़्यादा वाली, तो इनके बीच कुल मिला के कितने मोड्स हैं। ओके, आप इस तरह से सोचिए, अगेन जो वो डायग्राम हम बार बार बनाते हैं, इस समय वेवलेंथ के टर्म में हम ये डायग्राम बना रहे हैं, लैम्डा और लैम्डा प्लस डी लैम्डा, इनके बीच में कितने मोड्स एग्जिस्ट करते हैं। हर एक वेवलेंथ मोड नहीं होती है, कुछ खास वेवलेंथ्स ही मोड बनती हैं। आगे मैं न्यूमेरिकल एग्जाम्पल इसको करूँगा और क्लियर होगा, बट हर एक वेवलेंथ मोड नहीं होती है। मोड्स वाली वेवलेंथ आपको इस एक्सप्रेशन से पता लगेंगी, एन को वैल्यू 1 देख के एक मोड की वेवलेंथ, एन को दूसरी वैल्यू देके तीसरी, तो कुछ ही मोड्स होते हैं। तो लेकिन अब हमें सवाल ये पूछे हैं, अच्छा तो अगर एक वेवलेंथ ही है और दूसरी वेवलेंथ ही है तो इसके बीच कितने मोड्स पॉसिबल हैं। ओके, तो वो नंबर की काउंटिंग अगर मैं करूं तो इस केस में, वन डायमेंशनल केस में, इस काउंटिंग को मैं कई तरीके से करूंगा और बाद में मैं वो वाला तरीका आपको बताऊंगा जो हम 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल केस में भी करेंगे। लेकिन अभी ये काउंटिंग हम एक दूसरे तरीके से करते हैं। वन डायमेंशनल केस में माना कोई वेवलेंथ लैम्डा 1 जो है उसके करस्पॉन्डिंग एक मोड एग्जिस्ट करता है। ओके, लैम्डा 1, तो लैम्डा 1 के करस्पॉन्डिंग जो n की वैल्यू है, माना मैं उसे n1 लिखूं, और n1 को हम मोड नंबर कह रहे थे कि हाँ एक लूप है तो मोड नंबर 1, 2 लूप है मोड नंबर 2, 3 लूप है मोड नंबर 3। तो लैम्डा 1 अगर कोई स्टैंडिंग वेव की या किसी मोड की वेवलेंथ है तो उस समय का अगर मोड नंबर n1 है तो n1 आप कितना लिखेंगे, 2l अपॉन लैम्डा 1 है इसको। ओके, ऐसे ही अगर कोई दूसरी वेवलेंथ है लैम्डा 2, मैंने अभी के लिए जो विंडो ली है, एक वेवलेंथ को लैम्डा 1 का है, दूसरी वाले को लैम्डा 2 का है। अभी कोई ज़रूरी नहीं है कि ये विंडो स्मॉल हो, तो माना मैं 2 वेवलेंथ्स की बात कर रहा हूँ कि एक मोड की वेवलेंथ लैम्डा 1 है, तो उस समय कितने लूप्स बन रहे होंगे वो नंबर आप यहाँ से निकाल सकते हैं। उस समय के नंबर ऑफ लूप्स अगर n1 है तो वो 2l अपॉन लैम्डा 1 के बराबर होगा। ऐसे ही कोई दूसरी वेवलेंथ लैम्डा 2 है, इसके करस्पॉन्डिंग भी जो मोड्स का नंबर है वो होगा 2l अपॉन लैम्डा 2 n2। तो अगर आप n2 माइनस n1 करें, जिसको कि मैं डेल्टा 1 n कह रहा हूँ, डेल्टा n क्या चीज़ हुई आप ये समझिए, इस वेवलेंथ और इस वेवलेंथ के बीच कुल मिला के कितने मोड्स आए। माना इसको इस तरह सोचिए, n2 था 10, तो इस वेवलेंथ पे 10 मोड बन रहे थे, 10वां मोड था ये, और इस वाली n1 की वैल्यू माना 7 है, तो इस और इस वेवलेंथ के बीच कुल मिला के 3 नए मोड्स आ गए, 8 लूप वाला, 9 लूप वाला और 10 लूप वाला, इस और इस वेवलेंथ के बीच। तो उसी तरह का सवाल हमने पूछा है, वो अलग बात है, इस सवाल में हमने जो वेवलेंथ्स के बीच का डिफरेंस है वो बहुत छोटा लेना है। यहाँ पे मैंने ऐसा नहीं कहा कि लैम्डा 1 और लैम्डा 2 का डिफरेंस स्मॉल है, अभी मुझे जरूरत नहीं है, आगे कर लूँगा। लेकिन अगर एक वेवलेंथ लैम्डा 1 है, माना ये है लैम्डा 1, अगेन इस फिगर को सोचिए, ये कोई वेवलेंथ है लैम्डा 1, तो इसके करस्पॉन्डिंग कितने लूप्स बन रहे हैं या मोड का नंबर है n1, जो कि लैम्डा 1 और n1 का ये रिलेशन है। एक दूसरी वेवलेंथ है लैम्डा 2, लैम्डा 1 और लैम्डा 2 करीब करीब होना जरूरी नहीं है, लार्ज भी हो सकता है उनका डिफरेंस, इसके करस्पॉन्डिंग मोड्स का नंबर है n2। तो यहाँ से यहाँ तक की वेवलेंथ के बीच कुल कितने नए मोड्स आए होंगे, n2 माइनस n1 के बराबर। माना ये 7 है और ये 10 है, तो 10 माइनस 7 मोड तो यहाँ तक आ गए थे, तो 8 9 10, 10 माइनस 7, तो कितने नए मोड्स इस वेवलेंथ इंटरवल में ऐड हुए, वो है n2 माइनस n1, उसी को मैं डेल्टा n लिख रहा हूँ। ओके, और इन्फिनिटेसिमल केस में हम इसे dn लिख देंगे, डिफरेंशियल दिस, और n2 और n1 की वैल्यू आप यहाँ रखें तो 2l कॉमन, 1 अपॉन लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1, और यहाँ आप LCM लें तो नीचे लैम्डा 1 लैम्डा 2, और ऊपर मैंने लैम्डा 1 डिफरेंस लैम्डा 2 लिखा है। मैंने माइनस इसलिए नहीं लिखा, कोई जरूरी नहीं है कि लैम्डा 1 कम है या लैम्डा 2 ज़्यादा, ऐसी मैंने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई, पता नहीं कौन सा वाला लैम्डा 1 है कौन सा वाला लैम्डा 2 है, तो डिफरेंस की फॉर्म में लिख दिया। ओके, दिस ये हो गया। तो डेल्टा n कितने मोड्स यहाँ से यहाँ तक हैं, लैम्डा 1 और लैम्डा 2 के बीच कितने मोड्स एग्जिस्ट करते हैं स्ट्रिंग के लिए, वो नंबर ये रहा। ओके, अच्छा, अब डेंसिटी ऑफ मोड्स जिस चीज़ को मैं कह रहा हूँ उसकी डेफिनेशन ये है, इस पर्टिकुलर केस के लिए डेल्टा n कितने मोड्स यहाँ से यहाँ तक एग्जिस्ट करते हैं। हम एक टर्म डिफाइन कर रहे हैं डेंसिटी ऑफ मोड्स, और उसको इस विंडो या इंटरवल की विड्थ से अगर मल्टीप्लाई कर दें, इसको इस तरह सोचो, ये क्वांटिटी डेंसिटी क्यों होनी चाहिए, क्योंकि इस क्वांटिटी को जब हम इस विड्थ से डिफाइन मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें पता लग जाता है यहाँ कुल मिला के कितने मोड्स हुए हैं। ये इंटरवल क्या है, ये लंबाई के बराबर, तो इसका मतलब ये फैक्टर किस प्रकार का है, डेंसिटी टाइप का। और प्रॉपर अगर आप मैथमेटिकली देखना चाह रहे हैं, लिमिटिंग केस में डेल्टा n की जगह बनेगा dn, और
डी एन को आप मैथमेटिकली ऐसा कई बार लिखते हैं, डी एन बाई डी लैम्डा इंटू डी लैम्डा। कई बार हम फिजिक्स के स्टूडेंट की तरह ये सोच लेते हैं डी लैम्डा से कैंसिल हो रहा है, हाँ तो ये डी एन का एक्सप्रेशन है। एक्चुअली वैसे कैंसिलेशन नहीं होता है, बट मैथमेटिकली ये वर्क करता है। तो डी एन नंबर ऑफ मोड्स, लैम्डा वेवलेंथ के साथ नंबर ऑफ मोड्स कितनी तेजी से ग्रो कर रहे हैं, या यूनिट वेवलेंथ में कितने मोड्स मौजूद हैं, ये वो नंबर है। तो यही क्या है, डेंसिटी ऑफ मोड्स। मतलब आप कितने नए मोड यहाँ से यहाँ तक ऐड हुए, वो नंबर अगर आपने किसी तरह से निकाल लिया तो उसमें उसके एक्सप्रेशन में डी लैम्डा को छोड़ के बाकी जो कुछ है वही क्या है, डी एन बाई डी लैम्डा, डेंसिटी ऑफ मोड्स। डी एन के बजाय इस समय इन्फिनिटेसिमल केस नहीं है हमारा, ऐसा वाला केस नहीं है, अभी दोनों वेवलेंथ लार्ज हैं, लैम्डा 1 और लैम्डा 2 का डिफरेंस लार्ज हो सकता है। तो इस केस में डी एन की जगह डेल्टा एन, डी एन बाई डी वाले लैम्डा वाले एक्सप्रेशन को ही हमने रो लैम्डा समझना है, डेंसिटी ऑफ ये, और डी लैम्डा दोनों पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस स्मॉल ना होके अब की बार लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 टाइप का है। ओके, अब डेल्टा एन की जो वैल्यू जो आपने यहाँ पे निकाली, इसको आप सब्स्टिट्यूट कीजिए लेफ्ट हैंड साइड में, 2l लैम्डा 1 डिफरेंस लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2, और राइट हैंड साइड में ये एक्सप्रेशन रो लैम्डा इंटू लैम्डा 1 डिफरेंस लैम्डा 2। लैम्डा 1 डिफरेंस लैम्डा 2 का एक्सप्रेशन फैक्टर दोनों जगह कैंसिल हो गया, तो रो लैम्डा की वैल्यू आपको कुछ मिली। अब मैं ये कंडीशन लगा रहा हूँ कि लैम्डा 1 एक्चुअली लैम्डा के बराबर था और लैम्डा 2 उससे थोड़ा ज़्यादा था, लैम्डा प्लस डी लैम्डा। एक वेवलेंथ लैम्डा थी जिसको हम पहले लैम्डा 1 कह रहे थे, वो एक्चुअली लैम्डा था, और दूसरी वेवलेंथ जो थी वो लैम्डा 2 जो थी उससे थोड़ा ज़्यादा थी, लैम्डा प्लस डी लैम्डा। तो ये वैल्यूज़ अगर आप यहाँ रखें तो देखिए रो लैम्डा का एक्सप्रेशन अभी है 2l अपॉन लैम्डा 1 लैम्डा 2। तो डिनोमिनेटर क्या बनेगा, मैथमेटिकली डिनोमिनेटर बनेगा 2l लैम्डा 1 की जगह लैम्डा और लैम्डा 2 की जगह लैम्डा प्लस डी लैम्डा। अब अगर आप इस मल्टीप्लिकेशन में इस डी लैम्डा के फैक्टर को ड्रॉप कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, इन्फिनिटिसिमल है। देखिए यहाँ सबसे बड़ा फैक्टर जो है आपको मैथमेटिकली अगर आप कंसिस्टेंट होना चाह रहे हैं, पहले ये फैक्टर इतना था लैम्डा 1 लैम्डा 2, अब मैंने लैम्डा 1 की जगह रखा लैम्डा और लैम्डा 2 की जगह लैम्डा प्लस डी लैम्डा। आइडिया ये है, ये वेवलेंथ जो दो थी लैम्डा 1 लैम्डा 2 ये बहुत दूर दूर नहीं थी। लैम्डा 1 एक्चुअली कोई पर्टिकुलर वेवलेंथ लैम्डा थी और लैम्डा 2 उसके बहुत नज़दीक वाली दूसरी वेवलेंथ लैम्डा प्लस डी लैम्डा। तो उस केस में हमारा डेंसिटी ऑफ मोड्स का जो एक्सप्रेशन है रो लैम्डा का वो ऐसा बना। अब आप इसका डिनोमिनेटर चेक करें, लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा इंटू डी लैम्डा। लैम्डा कोई भी अगर रीजनेबल नंबर है तो उसका स्क्वायर एक लार्ज नंबर होगा, ये काफ़ी लार्ज एक क्वांटिटी है, जबकि डी लैम्डा इन्फिनिटिसिमल है। तो इन्फिनिटिसिमल से लैम्डा को मल्टीप्लाई करके आपको एक बहुत छोटा क्वांटिटी मिलने वाला है, तो आप इसे ड्रॉप कर सकते हैं। इनफैक्ट वो ड्रॉपिंग आप सीधे यहाँ कर सकते हैं कि इस अब लास्ट में इस लैम्डा के मुकाबले ये डी लैम्डा की वैल्यू स्मॉल है, तो मैं इसे अगर ड्रॉप कर दूँ तो डिनोमिनेटर सिंपली कितना बना, 2l बाई लैम्डा स्क्वायर। तो ये किसी भी तरीके से ये थोड़ा इन्वॉल्व प्रोसेस हो सकती है, बट इस केस में बेसिकली सिंपली जो मेरे पास एक्सप्रेशन था मोड की वेवलेंथ और मोड के नंबर के बीच का जो रिलेशन था उसे बड़े आराम से मैनिपुलेट करके, मैथमेटिक्स कुछ नहीं ऐसी नहीं है, बस हमने काउंटिंग कर ली, हाँ इसके और इसके बीच कितने मोड्स एग्जिस्ट करते हैं, ये मैंने किसी तरह से काउंटिंग कर ली 2l बाई लैम्डा स्क्वायर। ओके, इनफैक्ट इस एक्सप्रेशन को मैं सीधे भी निकाल सकता था। कैसे, मैंने यहाँ पे बल्कि सीधे कर रखा है। यहाँ से n का एक्सप्रेशन कितना है, अगर आप यहाँ से n की वैल्यू निकालें मैथमेटिकली 2l बाई लैम्डा, 2l बाई लैम्डा, डी एन बाई डी लैम्डा कर दिए मैथमेटिकली, 2 और l तो कांस्टेंट है। अगर आप मैथमेटिकली n वेरिएबल को लैम्डा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें इस रिलेशन को देख के, और साथ में मॉड ले लें, मॉड मैंने इसलिए लिया है क्योंकि 1 अपॉन लैम्डा का जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको माइनस साइन भी मिलेगा, -1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर। अगेन वो माइनस साइन का कारण क्या है, लैम्डा और n के बीच का रिलेशन रेसिप्रोकल है, लैम्डा बढ़ता है तो n कम होता है, n बढ़ता है तो वाइस वर्सा, तो इसलिए वो माइनस साइन इसलिए आ रहा है। तो उस माइनस साइन को ड्रॉप करने के लिए आप मॉड ले सकते हैं। तो डी एन बाई डी लैम्डा अगर आप निकालें तो सीधे सीधे क्या है, 2l बाई लैम्डा स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान कीजिए, रो लैम्डा जो चीज़ है जिस तरह से हमने डिफाइन किया है नंबर ऑफ मोड्स पर यूनिट वेवलेंथ रेंज, वो कौन सी क्वांटिटी है, वो डी एन बाई डी लैम्डा ही है। तो सीधे सीधे इनफैक्ट इसकी भी जरूरत नहीं थी, जब आप पे n और लैम्डा के बीच का रिलेशन है तो उसको लैम्डा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके सीधे डी एन बाई डी लैम्डा का यही क्या है, बाई डेफिनेशन डी एन बाई डी लैम्डा ही क्या है, रो लैम्डा, डेंसिटी ऑफ मोड्स। ओके, अच्छा ये सेकंड तरीका हो गया इनफैक्ट, लेकिन हम ये तरीका भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। ओके, वीडियो कुछ डार्क हो गया है, लेट मी पॉज दिस वीडियो और मैं सेकंड लेक्चर इमीडिएटली इसके बाद कंटिन्यू करता हूँ।